थिएटर शुरू किया करता तक 56, मंगल पांडे, मकबूल, बहुत सारी फिल्में। मुझे हर किरदार के लिए मेरे दिल में अहमियत है। सोने पे सुहागा बड़ा मजा आया, और पढ़ लिख के आऊँ मैं पूरा बॉडी चेकअप कर सकता Hi. हूँ। Hi, हाय हाय। welcome to Box Office India, sir. यस टेल। How are you feeling? यार राइट नाउ आई एम फीलिंग गुड। मैं तो बहुत एंग्शियस हो गया था यार, स्काइप नहीं लग रहा है, स्काइप नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा अभी कल देखने के बाद मेरे को लगा कि चलो ठीक है। कैसे स्पेंड कर रहे हैं आप लॉकडाउन? हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम? नथिंग यार, कुछ कैसे स्पेंड करेंगे, घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे, खाना बना रहे, फिल्म देख रहे, किताबें पढ़ रहे, टाइम पास कर रहे, कहीं लेट लिए, कहीं मन करा तो खाना खा लिए, कहीं मन करा तो नहा लिए। यही अच्छा, चल रहा है। रिलैक्स डेज जा रहे हैं आप? यस रिलैक्स कम, हाँ काफी रिलैक्स चल रहा है। यही मीटिंग जब हो जाती है। और आज लेट्स टॉक अबाउट अनदेखी। शो को काफी प्यार मिल रहा है एंड आपके कैरेक्टर, आई मीन ये कोई नई बात तो नहीं है जब मैं बोलूंगी कि आपके कैरेक्टर को प्यार मिल रहा है। लाइक स्टार्टिंग से आपको सारे कैरेक्टर्स आपके सेलिब्रेट हुए हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? यार बहुत बढ़िया फील हो रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है यार। लोगों को काम पसंद आ रहा है, लोगों को सीरीज पसंद आ रही है। इससे आपको और भी अच्छा काम करने का मोटिवेशन तभी मिलता है जब लोगों को एक काम अच्छा लगता है, और हम जैसे लोगों को काम से ही काम मिलता है। तो अभी इस काम से लोगों को पता चल रहा है कि क्या, क्योंकि अभी तक मैंने सारे काम जो किए हैं उस पर बहुत अप्रिशिएटेड तो मैं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर छोटा है, कहीं कुछ कैरेक्टर इतना बड़ा है नहीं, कभी कोई कैरेक्टर इतना सब्सटेंशियल है नहीं। तो जब कोई किरदार आपका बड़ा होता है या मीटी होता है, उसका एक लॉन्गिट्यूड में एक कैरेक्टर होता है, तब सबकी नजर जाती है। मतलब वो उस पर राइटर की भी नजर जाती है, डायरेक्टर की भी नजर जाती है, बाकी लोगों की भी नजर जाती है, ऑडियंस की भी नजर जाती है। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको एक, जैसे वही वाली बात होगी ना कि अगर आप फुटबॉल मैच देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मतलब एक बंदा जो 90 मिनट के लिए खेलता है उसके पास ज्यादा मौका मिलता है गोल करने का, और जो जिसको 15 मिनट के लिए उतार के बोला जाता है कि 15 मिनट में प्रूव करना है, तो क्या उसके लिए उसका लक फैक्टर करना पड़ता है कि 15 मिनट में उसके पास एक बॉल आ जाए और वो गोल मार के चला है। लेकिन ये तो आपने बहुत ही सही बात बोली है। आई मीन दैट इज, एंड मतलब ये स्ट्रगल, मतलब इसको स्ट्रगल कहेंगे या जो भी आप इसको टर्म करना चाहिए, रहा है मतलब फॉर एवरीवन। ये स्ट्रगल मतलब, हाँ ये तो कोई ये रहता है, ये हर एक फील्ड में ही रहता है। मतलब ये जब हमने थिएटर शुरू किया था, जब मैं बैक मतलब आज से क्या कहूँ, ऐसे मतलब ऑलमोस्ट मैं 1988 में थिएटर शुरू किया करना, तो काफी साल हो गया, 28 साल ऑलमोस्ट। तो 19 तभी तब हमने ग्रुप थिएटर ज्वाइन किया था, तो मैं एक बहुत बड़े ग्रुप में काम करता था। तो वहाँ भी मतलब हम लोग तरस जाते थे, कभी एक चांस तो मिल जाए, कोई बड़े बड़े एक्टर को एक्टिंग करते हुए देखते थे, हमको लाइन में बिठा के ऐसे रखते थे, कभी कभार प्रॉक्सी कर देते थे। लेकिन वही चक्कर है कि एक बार चांस मिलता है तो फिर आपको पता चलता है कि अदरवाइज तो चांस नहीं मिलेगा, तो फिर आदमी कैसे प्रूव करेगा। ट्रू। तो मतलब आपका जो ग्राफ देखें, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू डेवडी से अभी अनदेखी तक, आपने काफी वेरिड रोल्स किए हैं, एक डिफरेंट जॉनर्स में काम किया। आपको क्या लगता है व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर, लाइक आप जो ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहोगे बट आपको चांस नहीं मिल रहा है उतना? यार देवडी तो मेरे काफी बाद की फिल्म है, मैं मॉनसून वेडिंग से फिल्म कर रहा हूँ। हाँ, मॉनसून वेडिंग, या तो मॉनसून वेडिंग, अब तक 56, मंगल पांडे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी है, मतलब मकबूल, बहुत सारी फिल्में, एतबार, फुटपाथ, रूह, मतलब बहुत सारी फिल्में की। देवजी तो बात की बात है, मतलब ब्लैक फ्राइडे के बाद मैंने अनुराग के साथ नेक्स्ट फिल्म किया देवजी। तो चक्कर ये है कि मैं सारी फिल्मों में मेरे जो किरदार है वो डिफरेंट किरदार मैंने हमेशा निभाया है, और मुझे हर किरदार के लिए मेरे दिल में अहमियत है। हर एक किरदार के, चाहे वो छोटा किरदार ही क्यों ना हो, हर एक किरदार कुछ ना कुछ नया तो लेके ही आता है। हर एक किरदार में कुछ ना कुछ नयापन ढूंढने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस जॉनरा की फिल्म ज्यादा पसंद करता हूँ, उस जॉनरा का काम करना चाहता हूँ। मतलब कोई डार्क हो या फिर थ्रिलर हो, या एक्शन हो या कॉमेडी हो या फिर रोमांस हो, मैं एक्टर हूँ। मैं सब
तरीके का काम करना चाहता हूँ। डॉक्टर नहीं हूँ, मतलब कि सिर्फ सिर्फ हार्ट का मरीज को या ठीक करूंगा या फिर किडनी के मरीज को ठीक करूंगा, तो मैं पूरा बॉडी चेकअप कर सकता वेल, ये काफी अच्छा रेफरेंस था, ये कभी किसी ने ऐसे पुट नहीं किया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। वापस आते हैं अनदेखी पे। मैंने पढ़ा न्यूज में कि आपका आर्म फ्रैक्चर था जब आप शूट कर रहे थे फॉर अनदेखी, तो डिफिकल्ट था ये कि मतलब क्या सबसे डिफिकल्ट क्या था आपके लिए हूँ। सेट? यार ये मजेदार बात ये है कि एक्चुअली शूटिंग के बाद भी ये फ्रैक्चर हुआ था। जब हमने मनाली में शूटिंग कर लिए थे, मनाली में हाँ शूटिंग करने के बाद हम बॉम्बे आ गए थे, तो एक्चुअली मेरे पास मैं इधर उधर के छोटे मोटे काम करने के लिए ना, मेरे पास एक एलेवेल येलो कलर के एलेवेल अपना वो जो वेस्पा है ना, नया एक रेट्रो हाँ मॉडल नहीं है, तो वो मेरे पास है, जो मैं बहुत शौक हाँ से खरीदा हुआ था। कि मुझे स्कूटर बहुत अच्छा लगता था, और मुझे वो इटालियन स्कूटर का स्टाइल मेरे को हाँ बहुत हाँ अच्छा हाँ लगता हाँ। है। रेट्रो स्कूटर होता है ना, तो वो मैं खरीदा हुआ, तो उसको लेके मैं घूमता रहता हूँ। और पता नहीं मतलब एक दिन मैं वो ऐसे कुछ जल्दबाजी में कहीं कुछ खरीदने के लिए जा रहा था इसी बाजू वाले मार्केट में, हाँ तो कुछ वाटर में स्किड करके मैं गिर गया था, हाथ के बल गिरा, तो मेरा ये रिस्ट फ्रैक्चर हो गया था। सबसे बड़ी परेशानी यही हुई थी कि यार ये फ्रैक्चर हो गया, अभी शूटिंग आ रहा है, तो ये शूटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई लोचा ना हो। बट हाँ माय टीम वाज वेरी कोऑपरेटिव विद मी, तो उन्होंने बार बार क्या है ना, लकीली मैं बच गया था, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा विंटर जैकेट है, जो जैकेट पहन के मैं मनाली में काम कर रहा था। उस जैकेट के अंदर ही मैंने हाँ। अपना कास्ट किया हुआ हाथ करना शुरू कर दिया था, लेफ्टी हो गया था कैरेक्टर थोड़ा सा। तो मैं जितना जितना हो सके उतना मैं राइट का यूज करता था, क्योंकि डर ये लगता था कि कहीं ना कहीं वो ब्लू प्लास्टर उसके अंदर का कास्ट दिख ना जाए, तो वो हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ। तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो सबसे सबसे टफ, जो टफेस्ट था वो मेरा यही था, क्योंकि हमने ये इंटीरियर के सारे शूटिंग किए थे मनालीलैंड में मई के महीने में। तो ये मई हम्म। के महीने में इतनी गर्मी मनालीलैंड में, आप सोच सकते हो, उस कास्ट के अंदर पसीना जम रहा है, उधर खुजली हो रही है, ऊपर से मैं एक ऐसा कोट पहना हूँ जिस कोट ने मुझे -डिग्री सेंटीग्रेड में संभाला गर्म है। रखा हुआ, हाँ। वो मैं मई के गर्मी में बॉम्बे में कैसे पहन सकता हूँ, वो भी कमरे के अंदर इंटीरियर शूट कर रहे हैं। ऊपर से क्या हुआ है, ऊपर से कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए बाहर ठंड हो रही है, इसीलिए अंदर जो है किसी ने हीटर चला दिया, ताकि ताकि वो दिख रहा है कि बाहर ठंडा है ना, तो अंदर भी तो गर्म होना चाहिए, तो हाँ हाँ हीटर हाँ। चला दिया। तो अचानक मैंने देखा कि यार मुझे जितनी गर्मी हो रही थी उससे ज्यादा गर्मी हो रही है, बाप मैं रे। खौल रहा हूँ, अंदर से पिघल रहा हूँ, मतलब ऐसे लग रहा है उबल रहे आलू की तरह, मतलब अभी अभी पील होके गिर जाएगा। तो मुझे लगा कि यार इतनी गर्मी कहाँ से हो रही है, तो मैं पीछे मुड़ के देखा कि हीटर चल रहा है, ओह और नो। मैंने बोला कि ये हुई ना बात, सोने पे सुहागा, बड़ा मजा आया। उसके बाद एक खाने के सीक्वेंस था, जिसके लिए मुझे 5 दिन पहले हाथ का प्लास्टर निकलना था। हाँ जब प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है तो लोगों को एक विजुअली दिखता है कि प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो लोग केयरफुल रहते हैं आपके हाथ के बारे में। लेकिन जब प्लास्टर उतर जाता है तो आप खुद भी भूल जाते हो, हाँ। दूसरों को भी याद नहीं रहता कि इसका हाथ टूटा हुआ है। तो कितने बार लोग हाई फाई मार के चले गए, ओह गॉड। हैंडशेक करके चले गए, और मैं दर्द से कराहता रहा, ऐसे ऐसे मारा, आप भी भूल जाते हो, वो भी भूल जाते हैं। हाँ। तो ओह गॉड। तो ये सब चलता रहा, बट वो हर एक शॉट के बाद डायरेक्टर टीम आके पूछते कि तेरा हाथ ठीक है ना, तेरा हाथ ठीक है ना, तेरा हाथ ठीक है, आर यू ओके। सो इट वाज अ फैंटास्टिक फन, सो इट इज गुड फन। सो ये भी एक मजा है हाँ, जिंदगी में। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लाइक यूनिक एक्सपीरियंस हो गया आपको। कमिंग बिल्कुल टू, बिल्कुल। आपने मीटी रोल बोला कि आपका रोल मीटी है, तो आपको लगता है कि वेब, बिकॉज वेब मतलब यू हैव वर्कड इन फिल्म्स, यू वर्कड ऑन वेब शोज, आपको लगता है वेब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से शोज आने लगे, इससे थोड़ा चांसेस ज्यादा मिल रही है लोगों को, एक्टर्स को बहुत प्रूव करने के लिए, अपना बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए? आपको ये लगता है कि is it bettering conditions better हो रही because of OTT platforms? Yes, of course, मतलब 100%। सी द थिंग इज दैट मेन स्ट्रीम फिल्म में, अगर मेन स्ट्रीम बड़ा फिल्म हूँ और उसमें वो मार्केट ड्रिवन फिल्में होती है, मार्केट ड्रिवन फिल्म में होती है, तो आपके पास स्टार कास्ट होता है, स्टार लेके आ जाते हैं आप, जो मतलब जो सेलेबल है। तो कभी कभार तो ये भी होता है कि बहुत बड़े बड़े सेलेबल एक्टर होते हैं, कभी कभार
हो जाते हैं बहुत, लेकिन आपके पास गिने चुने रोल का अपॉर्चुनिटी मिलता है, मौका मिलता है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट के हिसाब से कैरेक्टर आपको दे दिया जाता है। तो वहां आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि फाड़ देना, मतलब आपको मौका दिया है, फाड़ देना। अब वही चक्कर है कि ये इतना बड़ा रिस्की काम है, मतलब एक्टर के लिए, कि आपको वो 15 मिनट में या फिर 10 मिनट का सीक्वेंस है, कभी कभार तो आपके पास एक सीन होता है, कभी कभार आपके पास एक सीन होता है, और आप कसम से आपको आके ये बताया जाता है एक सीन है तेरे पास, एक सीन है, वो तेरा सीन है, पूरी पिक्चर में एक सीन है, वो मेरा सीन कैसे हो सकता है, आप ये बताओ, मतलब तो लेकिन वो चुनौती है, वो एक्टर के लिए चुनौती है, ऐसे 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 काम करते हुए हम बड़े हुए, हम तो वो उस एक सीन का चुनौती लेके हम बड़े हुए। हाँ, और आई थिंक सर कभी कभी ना एक सीन भी हो जाता है, काफी होता है, मतलब मेमोरेबल बन जाता है, लेकिन आपके कंसीडरिंग यू सीक्वेंस सीन वो हो जाएगा वो। हाँ, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन वो उसका भी तो एक ये है ना कि मतलब आप एक कभी कभार आपको भी चाहिए कि पूरा मैदान हो, कि थोड़ा बड़ा मैदान हो, बड़ा फील्ड हो, तो आप बॉल लेके उस कोने में भी जा सकते, बॉल लेके इस कोने में भी जा सकते। तो आपको एक गोलाई में बोला है कि बॉल लेके इसी में ड्रिबल करना है, इसी और इधर से गोल में मारना है। तो तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो शुरू का तो अच्छा रहता है, लेकिन तो वही है, मतलब कि छोटा रोल बड़ा रोल, मतलब मेरे लिए कुछ ऐसा कभी मायने नहीं रखा, मतलब हर एक रोल मैं शिद्दत से निभाने की कोशिश करता हूँ। बट जब आपके पास एक बड़ा सा स्पैन मिल जाता है, एक जर्नी मिल जाती है कैरेक्टर की, जो कैरेक्टर आपके स्क्रीन प्ले के साथ चलता है और उनके आगे तक चलता है, क्लाइमैक्स के साथ चलता है, जैसे फिल्म का भी डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे कैरेक्टर की डेवलपमेंट होता है। कैरेक्टर भी एक ऑडियंस को आखिर तक लेके जाते हैं, कैथार्टिक एक्सपीरियंस होता है ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ, कैरेक्टर के साथ वो क्लाइमैक्स तक जाए, कैरेक्टर जो सब लाइन, अगर सब कुछ मिला के जो एक ओवरऑल कैथार्टिक एक्सपीरियंस होता है ना, वो ये अनदेखी के साथ हो रहा है लोगों को, तो वो इसीलिए लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई गेस कि थोड़ा सा लोगों को ज्यादा स्पैन से मुझे देखने का मौका मिला है, सो दैट अच्छा है ऐसा। अच्छा है। तो सर अनदेखी के बारे में अगर बात करें, आपका रोल आपने बताया मीठी है, आपने बोला कि वो आप उसमें पार्ट लेते, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप स्क्रिप्ट सुन रहे होंगे, अपने कैरेक्टर के बारे में सुन रहे होंगे, व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको लगा कि ठीक है, ओके आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट नो मैटर व्हाट, वो चीज क्या थी अनदेखी के बारे में? यार सबसे पहले तो स्क्रिप्ट थी, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बहुत ही मजेदार स्क्रिप्ट है, बहुत ही वेल रिटन, मल्टी लेयर्ड, बिल्कुल फास्ट पेस्ड, स्पेसी, बिंज वर्दी स्क्रिप्ट है, बिंज वर्दी ड्रामा है, मतलब जो आप 10 एपिसोड पढ़ के ही मैं उठाता हुआ, तो मतलब बीच में मैं बंद ही नहीं कर पाया, तो ऐसा था वो। तो और उसके साथ साथ जब कैरेक्टर, तो ऑफकोर्स जो कैरेक्टर आपने देखा कि कैरेक्टर की इतना बढ़िया ग्राफ है, इतनी बढ़िया जर्नी है, सब कुछ है, और मुझे पता चल गया था कि इस कैरेक्टर को मुझे किस तरीके से लेके जाना है, किस तरीके से, क्योंकि वो आपका एक होता है, आपका एक सुर पकड़ते हैं, आप पकड़ लेते हैं, तो आपको पता है कि इस कैरेक्टर को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसके अंदर तक मैं झांक के देख सकता हूँ। और ऊपर से सच ए ग्रेट क्रिएटर सिद्धार्थ सेनगुप्ता कि जिन्होंने वो इतने अपने फील्ड के दिग्गज लोगों में से एक है, जिनके साथ काम करने का मेरा हमेशा से मन था। आशीष शुक्ला एक मेरा बहुत पुराना दोस्त है, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, उसके साथ भी कंफर्टेबल था, तो उसके साथ भी लगातार अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज एंड ऑफ द डे एक तो कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है ना, बिकॉज ये कि आप जो क्रिएटर होता है, जो राइटर होता है, उसके साथ आपको सेम पेज में रहना पड़ता है, आपको उन्हीं से इंफॉर्मेशन सारी मिलती है कि क्या है कैरेक्टर, कैसे आया, कहाँ से आया, क्या तो और डायरेक्टर की भी एक अलग अपना पर्सनल विजन होता है उसके स्टोरी के बारे में, उस स्क्रिप्ट के बारे में, तो ये दोनों को लेके आपको फिर आपका खुद का क्राफ्ट को लेके आपको इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, देन यू वर्क ऑन दैट लाइन। नाइस, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड।
काफी वेल पुट आंसर्स हैं आपके, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जो अभी राइज हो रहा है एज अ वेटरन, जो आप इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में हो, आपने ये नोटिस किया होगा, आपने ये फील किया होगा, ये इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट बहुत चल रहा है पोस्ट सुशांत डिमाइस। आई थिंक ये ज्यादा बढ़ गया है। कंगना हैज बीन वेरी वोकल अबाउट इट। आई डोंट नो इफ यू आर फॉलोइंग इट और नॉट, बट आपका इस पूरे सिनेरियो पे नेपोटिज्म है या इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट है, आपका क्या टेक है? लाइक आपको आप क्या यार ऐड करना चाहते हो? यार सुशांत की डेथ जो है बहुत ही बड़ा लॉस है। इट्स अ लॉस। मैंने कोई भी इस एज में चले जाना, इस तरीके से चले जाना, इट्स अ लॉस। जैसे कि इरफान भाई का भी चले जाना, इट्स अ लॉस। सो कोई भी डेथ, कोई भी अनटाइमली डेथ इज अ लॉस। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स नॉट। But the thing is that I don't know much knowledge about Sushant's death and Sushant's these things because I don't believe in speculation. मैं स्पेकुलेटिव जगह में जाके मैं कोई बात कर नहीं सकता हूँ। और नेपोटिज्म की जहां तक बात है कि नेपोटिज्म हम जैसे एक्टरों को कहां से छू पाएगा, क्योंकि हम लोग नेपोटिज्म को कंप्लीटली बाहर है। हम कहा, बिकॉज हम नेपोटिज्म वहां जाके हो सकता है जब मेरा एस्पिरेशन हो कि मैं 100 करोड़ की पिक्चर का हीरो बनूंगा। मुझे तो नहीं बनना वो उस पिक्चर का, मुझे तो अनदेखी का मेन प्रोटैगनिस्ट बनना है। तो मुझे नेपोटिज्म से कोई लेना देना भी नहीं है, वो कभी था भी नहीं। और मुझे काम से काम मिलता है। और आज देखिए 20 साल की इंडस्ट्री की जर्नी के बाद मैं अपने आप को प्रूव करते यहाँ आके पहुंचा। मैं छोटा रोल भी किया, तभी भी लोगों ने मेरे बारे में न्यूज़पेपर में मेरे बारे में लिखा गया है, कोई रिव्यू करते हुए मेरा उल्लेख किया गया है। तो उस तरीके से मैं आया हूँ। और इनसाइडर आउटसाइडर बात को तो मैं मानता ही नहीं कभी जिंदगी में, बिकॉज हु डिसाइड। तो लोग आके बोलेंगे तुम पेंटिंग नहीं कर सकते, पेंटिंग से लियोनार्डो दा विंची के बच्चे कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, कि ऐसा थोड़ी ना कि आप इट्स एन आर्ट फील्ड। मतलब अगर आप आर्ट फील्ड में हो तो आप यू आर एन एक्टर। सो हु इज इनसाइडर, हु इज आउटसाइडर, दैट इज ये कंप्लीटली वेग चीजें हैं। मतलब क्योंकि मैं नहीं मानता और मुझे कभी ऐसी चीजों के कभी कोई मतलब मैंने कभी फेस भी नहीं किया, यू नो, अंडरस्टैंड। सो तवज्जो ही नहीं दिया, बिकॉज मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एक पढ़ा लिखा एक्टर हूँ। मतलब मैं बोरिया बिस्तर उठा के कलकत्ता से बॉम्बे नहीं आ गया था कि मुझे रातों रात जाके हीरो बनना है या एक्टर बनना है। मैं बहुत लंबे रास्ते से आया हूँ। मैं 1988 से लगातार थिएटर किया। आई वाज अवार्डेड बेस्ट एक्टर बाय यूप्टा इन 1993 बिफोर जॉइनिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। देन आई जॉइंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन 1994। Then I was a batch of 94-97. Then 97 NSD पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद 97 to 2000 तक मैं NSD रेपर्टरी कंपनी में एक एक्टर की नौकरी की है। हिंदी बेल्ट में ये हिंदी रंगमंच और करना था मुझे, तो इसलिए किया है मैंने। उसके बाद 2000 में वो नौकरी छोड़ के मैं मुंबई आ गया। तो समझ रहे, मैं 1988 से ऐसे मैं लंबे रास्ते से आया हूँ और पढ़ लिख के आया हूँ, सब कुछ जान के सब कुछ करके आया हूँ। तो वो ऐसा नहीं है कि मैं रातों रात आके चला गया हूँ। तो इनसाइडर आउटसाइडर का मतलब मैं तो कब से कर रहा हूँ ये काम। Wow, that is very inspirational, sir. I mean, there was no shortcut for me. Yeah. There was no shortcut. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक गली से निकल के कल किसी ने मुझे बोला कि यार तू मेरी पिक्चर की हीरो है, वैसा तो हमारे साथ होता भी नहीं है। और मेरा वो एस्पिरेशन भी नहीं है लाइफ में कि उन्हें कि अगर 100 करोड़ की पिक्चर हो, अगर मैं उसमें हीरो हूं तो वो पिक्चर भी डिफरेंट तरीके की होगी, यू नो, कि इट शुड बी अ डिफरेंट फिल्म ऑल टुगेदर। बिकॉज आई बिलीव इन, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ फिल्म्स, यू नो, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स। आज की तारीख में भी आई एम अ लर्नर, आई एम लर्निंग। So this media is much bigger than us. So that is why I tell people that don't mess around with this media, because this is a much bigger platform. ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ कुरोसावा जैसे फिल्म मेकर आए, सचित रे, द्विती घटक, ये अब आदुर गोपाल कृष्णन, पासोलिनी, फेलिनी, एंटोनियोनी, बहुत बड़े बड़े चीजें। हम लोग कहाँ, हम तो क्या कर रहे हैं? वो तो हमारा एस्पिरेशन है वो वाला काम करना।
So I think my film, my picture, my understanding of this media is much higher. I am a small component in that. So, Yeah, it's more about so quality who is inside or who is outside? You tell me. sir, अब मैं I am a journalist. I'm supposed to ask questions, not answer questions. तो ठीक है, बट आपका व्यू पॉइंट काफी नया है सर. एक्चुअली आई रियली रिस्पेक्ट दैट. दिस इज वेरी न्यू. मतलब आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ पीपल अबाउट दिस एंड सबका मतलब कुछ और ही ओपिनियन था, बट आपका काफी काफी अलग और काफी एस्पिरेशनल है, व्हिच इज सो गुड. मतलब you are the actors that जो actually art में believe करते हैं. You guys make us proud. Like you make us feel कि हाँ, there are good actors who are doing their job and they're loving that. It's not about the quantity, it's more about the quality that you're giving. So that's great. तो मेरा last question है अंधे. और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. इसी प्रोफेशन से मेरा घर भी चलता है. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट टाइम कोई बैंक में नौकरी करता हूँ और यहाँ की शूटिंग करके घर चला रहा हूँ. तो पैसे भी चाहिए. मतलब इसी से खाना पीना सब कुछ है. तो यू अंडरस्टैंड कि तो ऐसे भी काम करने पड़ते कभी कभार आपको. मुफलिसी के टाइम में जब आपके पास कोई काम नहीं था, एक ऐसे बहुत टाइम थे मेरे पास कि एक साल का काम नहीं था. उस टाइम आपने ऐसे भी पिक्चरें की है, बहुत सारे पिक्चरें की जो आता गया करते. बट इट इज यू आर देयर इन द आर्ट फॉर्म. But you are alive. The main truth of your life that you are alive. So you are alive in this art form where you are connected. And आपकी नेट प्रैक्टिस चल रही है हर रोज कि कभी रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ सकता है, कभी भी इंडिया टीम में कॉल आ सकता है. उस टाइम जीरो में आउट नहीं होना. True. Thank you for those wise words, sir. Last question मेरा अनदेखी सीजन 2 के बारे में है. 2020 में अनाउंस हुआ था कि आएगा, but then COVID hit and अब चीजें जैसे शूट्स जो हो रहे हैं वो चेंज हो रहा है. लोग मतलब टीवी पे तो लोग मास्क में ही शूट कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है अनदेखी सीजन 2 डिले होगा, कब तक आएगा और आप लोग शूट मतलब कैसे करोगे और क्या रहेगा पूरा? यार अनदेखी एक सीजन 2 ऑफ कोर्स ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि हर कोई पूछ रहे कि सर सीजन 2 कब आएगा. सर हुआ क्या है आपके साथ, हुआ क्या है आपके साथ, रिंकू का क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों नहीं हुआ सर, आपने ऐसा क्यों किया. तो हजार सवाल. मतलब जो ऑडियंस इनग्रॉस्ड होके कोई भी चीज देखते हैं तो उसके दिमाग में तो मतलब पूरा वो जी रहा है उस 10 एपिसोड को जी के चुका है अभी. तो वो उनको बेचैन है, तो वो देखना चाहते. तो लेकिन अभी लॉकडाउन है, तो अभी तैयारी शुरू होगी, लिखना होगा, फिर शूटिंग. तो मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने में एक प्रोसेस है. राइटिंग प्रोसेस के बाद आपका प्री प्रोडक्शन होता है, उसके बाद शूटिंग होती है, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होता है, उसके बाद मार्केटिंग होती है, फिर रिलीज होती है चीजें. तो ऑलमोस्ट कम से कम तो एक प्रोजेक्ट को तो 1 साल तो लग ही जाता है आजकल. सर बट क्या आप स्कैर्ड हो लाइक वापस सेट पे जाने के लिए? लाइक अभी तक वैक्सीन आई नहीं है तो कुछ नहीं मैं आई एम डाइंग टू गो टू द सेट. यार मैं स्कैर्ड मतलब देखो एक आतंक, एक भय, एक भीति, ये सब तो अंदर रहता ही है, ह्यूमन बीइंग है. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक दोस्त को पकड़ के गले मिल के झप्पी दे के बोलना है कि यार भाई कितने दिन हो गए तेरे को हग नहीं किया यार, ऐसे भी करना है मुझे. तो किसी दोस्त के साथ बैठ के मुझे तसल्ली से बैठ के चल रहे यार चाय तो पी लेते, चल कुछ करते यार, कुछ एक साथ बैठ के. तो ये एक्चुअली आई एम मिसिंग दिस कंप्लीट. ऐसा लगता है कि सपना था ये सब, कि एक जमाने हम मिला करते थे शायद. अभी ये वर्चुअल वर्ल्ड ही हो गया हमारा. That वो mutual feeling है. On that note, sir, thank you so much for talking to me. It was a great talk. I totally loved it. I'm so glad हम connect हो पाए finally. हाँ यार, I'm so glad. Good luck for your future project, and hope to talk to you again soon. Thank you so much. God bless. Bye bye. Bye bye.